इंटरनेशनल पैसिफिक में भारत आज के समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों रख रहा है और ये वाकई सही है और ये सही वक्त है ऐसा करने का। ऐसा ही करते हुए, क्योंकि देखिए आज के समय में कोई भी देश है जो भी भारत के साथ कनेक्शन रखा हुआ है, आप विकिपीडिया छान मारिए या पूरा गूगल छान मारिए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखेगा किसी देश ने भारत से मुनाफा ना कमाया हो। हर देश अपना मुनाफा सोच रहा है और तभी वो दोस्ती रख रहा है। ठीक है, तो भारत ने भी यही काम किया है और भारत ने अपने खरीदारों से जो जिससे हम सामान खरीदते हैं, अगर हमारा कुछ कमी होता है उसमें तो हम बेझिझक बोलेंगे और हमें पसंद नहीं आएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। हमारे पास और भी दूसरे निर्यातक देश हैं। दोस्तों, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब भारत का रूसी हथियार पे से भरोसा उठ चुका है और बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ये रूसी विमान के चलते हो रही हैं और रूसी विमान में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अब इनसे तंग आ चुकी है और यही वजह है कि MI-17 के बदले चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने की मांग हो रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर के बारे में बता दूं, हमें अमेरिका में एक हवा चलती है जिसका नाम है चिनूक हवा, उसी के बेस पे इसका नाम रखा गया चिनूक हेलीकॉप्टर। बोइंग कंपनी वहाँ की बनाती है, ठीक है, अमेरिका की बोइंग कंपनी चिनूक हेलीकॉप्टर को बनाती है। खरीदने की मांग हो रही है। हमारे करोड़ रुपये के जेट्स बर्बाद तो हो ही रहे हैं, सभी साथ ही होनहार पायलट्स भी अपनी जान गंवा रहे हैं। बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स भी आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में, बहुत सारे जान गंवा ही रहे होंगे। आपको बता दो कि जितने आज तक विमान कारगिल या भारत पाकिस्तान की जंग में क्रैश नहीं हुए, उससे 2 गुना फाइटर जेट्स इन 3 साल में क्रैश लैंडिंग कर चुके हैं। आप इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को पढ़िए, ये 2019 की रिपोर्ट है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि 2019 इस एक साल में कम से कम 12 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिसमें 20 एयरफोर्स पर्सनलाइज को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और हालांकि इनमें फ्रांसीसी जगुआर मिराज भी थे, रशियन सुखोई मिग सीरीज़ के जेट्स भी शामिल थे। पर गौर करने वाली बात यह है कि इन सब विमानों में रूसी मूल के विमानों की क्रैश रेटिंग सबसे ख़राब रही है। अब आप लोग बोलेंगे कि जिस देश ने 71 की जंग में अमेरिका के साथ खिलाफ कर हमारी मदद की, जो देश 70 सालों से भारत का दोस्त रहा है, आप उसी को ऐसी बुराई कर रहे हैं। तो दोस्तों, बुरा मत मानिए, ठीक है। 71 की जंग में इजराइल ने भी भारत की मदद की थी, हालांकि उसने रशिया जैसे परमाणु सबमरीन्स अमेरिका एयरक्राफ्ट कारीगर के लिए सामने खड़ी नहीं की थी, लेकिन जंग में इस्तेमाल होने वाली अधिकतम असला बारूद जो भी यूज़ हो रहा था इंडिया में वो इजराइल का दिया हुआ था। इजराइल के पास वो क्वांटिटी नहीं थी जो रशिया हमारा बेड़ा लाख खड़ा कर दिया था अमेरिका के चौथे बेड़ा के सामने। भारत को आने वाले समय में ये सारी चीज़ डिप्लोमेट्स अपने बदलने भी होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इजराइल भारत को समय समय पर देता है, बहुत सारी अपने क्वांटिटी वाली लिस्ट भी थमा देता है और उसके बदले उसको पैसे भी दिए जाते हैं। हर देश जो भी देश खरीदता है उसको पैसे ज़रूर देता है, ये तो रूल ही है इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। साथ ही साथ और टाइम्स और इंडिया की तरफ से, टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से इस पर एक आर्टिकल भी लिखा गया है, वक्त हो तो ज़रूर पढ़िएगा। बात करें तो क्रैश रेटिंग तो खुद रशिया की इंटरस्टेट एविएशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि रूस के 75% विमान एयर सेफ्टी स्टैंडर्ड पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह प्लानिंग कर रखी है कि विमानों को लेकर जितनी भी RFI, RFP या रूस भेजी गई है उन सबको रद्द कर दी जाए। यहाँ तक कि DRDO के मैन पोर्टेबल मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद अब रशिया से खरीदी जाने वाली 5000 इंगला मिसाइल्स की डील भी रद्द कर देने पे विचार हो रहा है। भारत पहले ही 200 कामुक हेलीकॉप्टर की डील रद्द कर चुका है और जब डिफेंस न्यूज़ के मुताबिक इमरजेंसी पेचेस के तहत खरीदे जाने वाले 60 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी रशिया के बजाय HAL से खरीदा जा रहा है। HAL मैं बता दूं, हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदे जाएंगे। मतलब भारत ने रूस के साथ होने वाली बिलियंस डॉलर की डील को रद्द कर दिया है, जिन्हें आगे से DRDO और HAL ही बनाएंगे। हो सकता है कि भारत रूस से कोई हथियार खरीदे तो टैंक ही हो सकता है। वैसे रूसी वेपन्स को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और DRDO के लिए और HAL के लिए आज जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।